तो बस आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली किस तरीके से बूस्ट कर सकते हो। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी को यहाँ से यहाँ पे ले सकता है कि ऐसा कंपाउंड है जो आपकी बॉडी के अंदर बनता है, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कैसे इसका प्रोडक्शन आप बढ़ा सकते हो, क्या क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या क्या इसके हार्म्स होते हैं, वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है मेरी शॉर्ट्स वीडियोस में कि मेरी 16 की एज में इस एज में बियर्ड कैसे आ सकती है, इस एज में मेरी बियर्ड कैसे आई, तो मैं उसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि मेरी बियर्ड 16 की एज में नहीं 14 में आना स्टार्ट हो गई थी, पर मैं रखता नहीं था। बस इस वजह से आपको लगता है कि 16 में आने लगी है, पर उससे पहले ही आना स्टार्ट हो गई थी। अगर मेरे पास कोई क्लिप या कोई फोटो होगी तो मैं लगा दूंगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि तू तो 14 की एज से स्टेरॉइड ले रहा है। उन लोगों का कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो वो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको अच्छे से पता है कि मैं एकदम नेचुरल हूँ, 100% नेचुरल हूँ। मैंने कुछ भी नहीं लिया। कितना स्लो प्रोग्रेस करी, 1 साल लगा मेरे को 1K तक पहुँचने में, उसके बाद में थोड़ी ग्रोथ सही हुई। बाकी मैं कम्प्लीटली नेचुरल है, सब लोगों को पता है, जो भी पुराने सब्सक्राइबर वो अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कहाँ पे होता है। मेल में टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है, फीमेल में ओवरीज से प्रोड्यूस होता है। टेस्टोस्टेरोन मेनली अपने ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, पर पिट्यूटरी ग्लैंड को भी एक दूसरा ग्लैंड कंट्रोल करता है जिसको बोलता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे बोलते हैं GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जाके पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी LH और FHS, LH जो होता है वो आपकी टेस्टिस में जाके लिरिक सेल को स्टिमुलेट करता है ताकि उससे आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होवे। इसके अलावा भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स है जो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि बायोलॉजी से थोड़ा ज़्यादा रिलेटेड हो जाएगा। ऊपर से बताऊं तो मैंने आपको समझा दिया कि इस तरीके से आखिर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, और टेस्टोस्टेरोन से आपका DHT में कन्वर्ट होता है कुछ अमाउंट में, और कुछ अमाउंट में आपका एस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट होता है। टेस्टोस्टेरोन 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की वजह से DHT में कन्वर्ट होता है, जो कि होता है डाईहाइड्रोटेट। टेस्टोस्टेरोन 5 अल्फा रिडक्टेज की वजह से DHT में कन्वर्ट होता है, जिससे वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, और एरोमेटेज एंजाइम की वजह से एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। तो बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन की आखिर इंपॉर्टेंस क्या है मेल बॉडी में, और इसके क्या क्या एडवांटेज बेनिफिट्स होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं टेस्टोस्टेरोन से। टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में मसल मास को इंक्रीज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। मेन मसल बिल्डिंग हार्मोन होता है। इससे आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, इससे आपकी बोन डेंसिटी भी बढ़ सकती है, इससे आपकी कॉग्निटिव फंक्शन भी इंप्रूव होते हैं, इससे आपके लिविडो वगैरह सब पे इफेक्ट पड़ता है। जिसका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है उसका फैट भी जनरली कम होता है, और उसका रेड ब्लड सेल काउंट भी ज़्यादा होता है। जो लोग भी नेचुरल नहीं होते उनकी आप बॉडी में एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा पतली होती है, और उनकी स्किन में एक रेडिश टोन होती है, वो काफ़ी ज़्यादा लाल लाल से लगते हैं, क्योंकि उनका रेड ब्लड सेल काउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। RBCs उनकी बॉडी में ज़्यादा होते हैं, इस वजह से उनकी पूरी बॉडी रेडेड लगती है, और जब भी उनके बॉडी में पंप आता है तो वो एक अलग ही अननेटी एकदम अलग लुक आता है, जो कि नेचुरल लोगों में कभी नहीं आ सकता। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होता है, और अगर इसका प्रोडक्शन अच्छे से होगा तो आप एकदम सुपरमैन की तरह फील करोगे। बट अगर इसका प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा तो एकदम आप कचरे की तरह फील करोगे, एकदम गार्बेज जैसा लगेगा आपको। आपके अंदर किसी भी चीज़ को करने की इच्छा नहीं होगी, आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, आपका किसी भी चीज़ में फोकस नहीं लग पाएगा। और जो भी से जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आप समझ ही गए होंगे कि टेस्टोस्टेरोन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कितना इंपॉर्टेंट हार्मोन है आपकी बॉडी में। सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ही नहीं, आपकी बॉडी में जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, इस वजह से ही वो रिलीज होते हैं। बाकी अगर कोई हार्मोन का सिर्फ काम आपको हार्म करना होता तो वो प्रोड्यूस ही क्यों होता आपकी बॉडी में। तो आ जाते हैं मेन बात पे, हाउ टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन। सबसे ज़्यादा जो लोग चाहते हैं उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो गए, बिग और स्टेरॉइड लगे। पर मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि नेचुरली आप इनहेल्स्ड लोगों से कम्पीट नहीं कर सकते, मतलब अपने आप को उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनका जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो आपसे क्या पता डबल या 3 गुना या 4 गुना हो, और उसके अलावा भी ड्राइंग एजेंट्स वगैरह रहते हैं, विंस्टॉल, एनावार, पता नहीं क्या क्या, और आप अपने आप को उनसे कंपेयर करोगे तो आपको इन्फीरियर फील होगा। आपकी बॉडी में उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है। अगर वो उस हार्मोन को छोड़ेंगे तो वो आपसे भी ज़्यादा घटिया लगेंगे, आपसे भी लो लेवल के लगेंगे, आपसे भी नीचे लगेंगे। इसलिए आप ये समझो कि आपका जो भी बॉडी में जो भी नेचुरली जो प्रोड्यूस हो रहा है हार्मोन वो बेस्ट है। आप बस उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करो, जो आपके अंदर की जो एबिलिटीज़ है बस उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो अब मैं आपको जितने पॉइंट्स बताऊँगा वो सब आपके टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली मैक्सिमाइज़ करने के, आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी पे प्रोड्यूस करने के लिए बता रहा हूँ। आपकी बॉडी मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकते। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जनरली आप सभी करते होगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इससे आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। इससे भी शॉर्ट इंटरवल ट्रेनिंग, यानी कि जिसमें ड्यूरेशन काफ़ी कम रहता है, इंटेंसिटी हाई रहती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो आपके टेस्टोस्टेरोन को ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। इन कंपैरिजन अगर आप कंपैरिजन में देखोगे तो मैराथन और या फिर शॉर्ट स्प्रिंट्स में
स्प्रिंट्स आपका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी मैराथन के कंपैरिजन में। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको आपकी डाइट में मेंटेनेंस रखनी है, मतलब आपकी डाइट में जितनी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको आपको एक प्रॉपर लेवल में, प्रॉपर क्वांटिटी में लेना, आपको अच्छे से सबका बैलेंस रखना है। जैसे कि प्रोटीन्स आपके मसल को बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, मसल के लिए बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं सिंपल सबसे, जनरल लैंग्वेज में इसको मसल बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। फैट्स जो कि आपके हार्मोन प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे लोग इसको कट के टाइम पे इसकी क्वांटिटी को कम कर देते हैं, फैट्स की क्वांटिटी को कम करते हैं। उनको लगता है कि 1 ग्राम में 9 कैलोरी होती है, इसलिए फैट को सबसे पहले कम करो। बट फैट आपकी बॉडी में जितने भी हार्मोन का प्रोडक्शन होता है उसके रेगुलेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इंडियन डाइट में ईजिली मिल जाता है, कि आपके मसल्स में वाटर को होल्ड करता है, आपको जनरली एक एनर्जी देता है। आपको ये ट्राई करना है कि एक्सरसाइज के बाद में आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट ले सकते हो, जैसे कि बनाना। बाकी आप अपनी डाइट में आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी इंक्लूड करने चाहिए, जैसे कि वीट, ग्रेन्स, ETC। क्वेश्चन आंसर थोड़ा चल रहा है। आपको आपकी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी इंक्लूड करने चाहिए, जैसे कि सबसे मेरा फेवरेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है वो है ओट्स, और आप अगर चपाती वगैरह लेते हो वो भी एक अच्छा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल, काफ़ी सबसे ईजी जो पॉइंट है वो आपको बताने जा रहा हूँ, पर आपको ही पता है जो सबसे सिंपल चीज़ होती है वही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो ये पॉइंट है कि आपको अच्छे से स्लीप लेनी है। अब काफ़ी सारे लोग ये सोचेंगे कि हम तो स्टूडेंट हैं, हमको पढ़ना होता है तो हम इतना नहीं सोच सकते, मेरे को ही पता तुम कितना पढ़ते हो। पर आपको जो एम होना चाहिए वो 7 से 9 घंटे की स्लीप होनी चाहिए। 7 से 9 घंटे मिनिमम या मैक्सिमम जो भी आप बोलो, आपको इतनी स्लीप तो लेनी चाहिए। मिनिमम 60 घंटे की तो लेनी चाहिए। आपकी बॉडी की जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो सब रात को तो रिलीज़ होते हैं आपकी रेम स्लीप में। जो आपकी डीप स्लीप होती है उसमें आपके GH, LH, FSH जितने भी हार्मोन आपके बॉडी में होते हैं मोस्टली रात को ही रिलीज़ होते हैं। आप एक्सरसाइज के थ्रू अपनी बॉडी को लिटरली ब्रेक करते हो, मसल्स के अंदर स्मॉल टीयर्स करते हो, और वो जो आपका जो मसल होता है वो रात को ही जाके रिकवर होता है। अगर आप रिकवरी में टाइम नहीं दोगे और अगर आप अपने मसल को रोज़ ही तोड़ते रहोगे तो एक टाइम के बाद में आपकी प्लेटो हिट हो जाएगा, आपकी प्रोग्रेस ही नहीं होगी। चौथा जो पॉइंट है कि आपको आपके स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। कोर्टिसोल रिलीज़ होता है जब भी आप स्ट्रेस में होते हो। कोर्टिसोल एक बहुत ही ख़राब हार्मोन है, पर इसका भी कुछ अपना इंपॉर्टेंस है, इस वजह से रिलीज़ होता है आपकी बॉडी में। कोर्टिसोल आपके GH को भी कम करता है, या आपके टेस्टोस्टेरोन को भी कम करता है, मतलब एक तरीके से काइंड ऑफ नेगेटिव हार्मोन है। तो आपको इसको मैनेज करना आना चाहिए। आप इसको योगा जैसी प्रैक्टिस के थ्रू, मेडिटेशन से थ्रू आप इसको कम करने का ट्राई कर सकते हो। कुछ एक सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे कि अश्वगंधा और L-theanine वगैरह, ये आपके कोर्टिसोल को कम करते हैं, आपके स्ट्रेस को कम करेंगे, तो आपका टेस्टोस्टेरोन इनडायरेक्टली इंक्रीज़ होगा। ये सब आपके टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्टली इंक्रीज़ नहीं कर सकते, पर जो भी फैक्टर्स होते हैं जो उसको कम करते हैं कि उसको रोक सकते हो आप। तो बात है अपने नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट पर। ये पॉइंट है आपके बॉडी फैट से रिलेटेड। आपको आपके बॉडी फैट को 12 से 15 के बीच में रखने का ट्राई करना है। कुछ एक लोग जो 11 और 10% पे भी मसल बिल्ड कर सकते हैं, तो आपके लिए एक एडवांटेज है काइंड ऑफ, आप उस पर ट्राई कर सकते हो मसल बिल्ड करने का। पर अगर आपका बॉडी फैट ज़्यादा होगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी मसल ग्रोथ में। पर अगर आप कंफर्टेबल हो उस जोन में तो आप उसमें रह सकते हो। पर जो लोग भी 10% पे, 9% पे मसल गेन नहीं कर सकते, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग नहीं कर सकते, जो कि एक आम इंसान या एवरेज इंसान नहीं कर सकता है, तो आपको आपके फैट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर मॉडल से कंपेयर मत करो। आपको कभी भी नहीं पता चलेगा कि कौन नेचुरल है और किसने कितना स्टेरॉइड लिया, किसने क्या एनोवार, पता नहीं क्या क्या जितने भी ड्रग्स होते हैं, साम्स वगैरह, क्या पेप्टाइड्स, जिसने क्या क्या लिया आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो बात है अपने 6th पॉइंट पे, विटामिन और मिनरल्स में आपको क्या क्या ले सकते हो। इसमें आप विटामिन D, जिंक, मैग्नीशियम ले सकते हो। ये तीनों जितने भी मिनरल्स है ये आपके वैसे भी जनरल हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं और आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को भी वैसे भी इंक्रीज़ करेंगे कुछ हद तक। तो आपको इनको जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जैसे कि आप अश्वगंधा और L-theanine वगैरह भी ले सकते हो कोर्टिसोल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। एक लास्ट जनरल पॉइंट है, ये इसको एक पॉइंट मानो या मेरी एडवाइस मानो कि आपको एल्कोहल या कोई भी टाइप का नशा वगैरह नहीं करना चाहिए। इससे आपका जो भी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम होगा। उसके अलावा जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शन आपकी बॉडी में चलेगी काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि ये सब आपकी बॉडी के लिए एक तरीके से पॉइजन है। आपकी बॉडी सबसे पहले ये ट्राई करेगी कि इस पॉइजन को बाहर निकालना, तो उसकी वजह से आपके जितने भी अदर प्रोसेसेस जो आपकी बॉडी में चल रही है वो सब डाउन रेगुलेट हो जाएगी। इसलिए आपको ये सब कंज्यूम नहीं करना चाहिए। बाय द वे मैंने इस पर एक स्कूल की प्रोजेक्ट फाइल बनाई जो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। तो ये वो फाइल मैं आपको इसको खोल के बताता हूँ। टॉपिक देख ही सकते हो, यूज़, अब्यूज़ और डेथ रिलेटेड ड्यू टू स्टेरॉइड्स वगैरह। इसके ऊपर स्टेरॉइड के ऊपर मैंने एक फाइल बनाई है। तो अब शायद कुछ लोगों को यकीन हुआ होगा कि मेरी एज अभी भी 16 ही है। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब करो।